नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी मुसलमानों के नजदीक इंतहाई मुकद्दस मकाम है और यहाँ जाने के लिए हमें बेशुमार चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जिनमें से एक औरतों का पर्दा करना भी है, क्योंकि कोई भी औरत उस वक्त तक मस्जिद नबी में दाखिल नहीं हो सकती जब तक वो मुकम्मल तौर पर पर्दा न कर ले। लेकिन कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दो औरतों को बगैर पर्दा मस्जिद नबवी में देखा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये औरतें कौन हैं और ये किस तरह बगैर हिजाब मस्जिद नबवी में दाखिल हुई और पकड़े जाने पर इन्हें क्या सजा दी गई। प्यारे साथियों, ये तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के सहन में दो औरतें मौजूद हैं जिन्होंने इंतहाई बेहुदा लिबास ज़ेब तन कर रखा है। जब ये लड़कियां मस्जिद नबवी के सहन में पहुंची तो इनके लिबास को देखते हुए सिक्योरिटी पर मामूर एक गार्ड ने इनको रोक लिया और इनसे सवाल किया कि आप बगैर पर्दे के यहाँ कैसे पहुंच गई। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हम गैर मुस्लिम हैं, हम मदीना में सिर्फ विजिट करने आए थे और गलती से मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल हो गए, लिहाजा हमारी मुआजरत कबूल की जाए। ये सुनने के बाद गार्ड ने इन लड़कियों को मस्जिद नबवी के तकद्दुस के बारे में बताया और इन्हें फौरन पर्दा करने का हुक्म दिया, जिस पर इन लड़कियों ने अपने बैग से उबाया निकाल कर पहन लिया, लिहाजा इनकी माफी कबूल करते हुए इन्हें वापस भेज दिया गया। दूसरी जानिब सोशल नेटवर्क पर सरगर्म सऊदी सार्फिन ने इन दो गैर मुस्लिम खवातीन की जानिब से मस्जिद नबवी की बेहुरमती की तस्वीर शाया की और इन दो बेपर्दा खवातीन के हरम में दाखिल होने पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए ट्वीट्स लिखी। इन सार्फिन ने वीडियो क्लिप्स शाया की जिनमें मस्जिद नबवी के अंदर दो बेपर्दा खवातीन को मस्जिद के मुहाफिजों में से एक से बात करते हुए दिखाया गया है और गार्ड उन्हें उस मुकद्दस मकाम से निकल जाने का कहता है। इन सार्फिन ने सऊदी हुकाम की जानिब से मुकद्दस मकामात पर बगैर हिजाब के खवातीन के दाखिले के हवाले से बेहिसी को तनकीद का निशाना बनाया, जहां इन्हें दाखिले की इजाजत नहीं है। ज्यादातर तनकीदी सऊदी सार्फिन ट्विटर पर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हुकाम की जानिब से इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जैसा कि अबू मादी अल महदीस के तखल्लुस के साथ इन सार्फिन में से एक ने लिखा कि मस्जिद नबवी में हिजाब के बगैर लड़कियां आले सऊद जमीन के पाक तरीन मकामात यानी मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल करता है और किसी भी वहाबी शेख को इस पर एतराज नहीं है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि अगर आप बजरिया सड़क किसी भी जानिब से मक्का मुकरमा में दाखिल हों तो हदूद हरम के आगाज से कुछ पहले सड़कों पर जली हरूफ में बार बार ये अल्फाज तहरीर मिलते हैं कि गैर मुस्लिम का मक्का की हदूद में दाखिला मना है और फकत मुस्लिमीन मक्का में दाखिल हो सकते हैं। और फिर वो मकाम आ ही जाता है जहां एक साइन बोर्ड आवेजा होता है जिस पर दो रास्तों के बारे में लिखा होता है, जहां से गैर मुस्लिम दाने हाथ की जानिब यानी ताइफ की जानिब मुड़ते हैं जबकि मुस्लिम बाएं यानी मक्का मुकरमा की तरफ मुड़ते हैं। गोया ये वो आखिरी नुक्ता है जहां से मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की राहें जुदा होना लाजमी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मक्का की तायर फिजाओं में सिर्फ कलमा गो अहले ईमान ही दाखिल हो सकते हैं। किसी निजस का इस पाक शहर में दाखिला शरन ममनू है और इस वजह से मक्का मुकरमा के अतराफ में मौजूद तमाम एक्सप्रेस वेज पर ऐसे इंतबाही बोर्ड आवेजा है। याद रहे कि गैर मुस्लिमों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी में यह पाबंदी लगाई थी जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पाबंदी क्यों लगाई थी? इस हवाले से आपको बताते चलें कि सन 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद जब पूरे मक्का मुकरमा में मुसलमानों का मुकम्मल गलबा हो गया तो सन 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने खास आयात नाजिल फरमाई जिनमें हुक्म दिया गया कि निजस मुशरिकीन को मस्जिदुल हराम के पास भटकने ना दो। ये आयत कुरान करीम की सूरत तौबा की आयत नंबर 28 है जो पारा नंबर 10 में है, जिसका उर्दू तर्जमा कुछ यूं है, ए ईमान वालो, मुशरिक बिल्कुल ही नापाक है, वो इस साल के बाद मस्जिदुल हराम के पास भी भटकने ना पाए। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से अगर चाहे, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। प्यारे साथियों, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो व तआला के इन वाज़े अहकामात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों और कुफार पर मस्जिदुल हराम यानी मक्का मुकरमा की हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक अल्लाह की मदद से कायम दायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बरकरार रहेगी। मक्का के साथ साथ मदीना मुनव्वरा भी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम वहां मौजूद हैं, तो इसकी अजमत, पाक दामनी और हुर्मत का तकाजा है कि वहां की तायर फिजाओं में भी निजस लोग दाखिल ना हो।
اس لیے مدینہ منورہ میں بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ پیارے ساتھیوں، بے شک یہ مسلمانوں کا ہی شرف ہے کہ وہ ان پاک جگہوں پر بغیر رکاوٹ کے آ سکتے ہیں۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ مدینہ منورہ کائنات ارض و سما کا وہ نگینہ ہے جہاں ہر لمحہ آسمان سے رحمت کی رم جھم برستی رہتی ہے اور مدینہ کے رہائشی صاحبان کرم میں رہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے شب و روز کا ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت کے سائے میں گزرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصار انہیں اپنے دامن عطا و بخشش میں چھپا لیتا ہے۔ احادیث نبوی میں مدینہ منورہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، دعا کرنا، عبادت کرنا اور اس قسم کے امور کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کرنا نہ صرف حاجیوں کے لیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے جائز و مشروع ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ زیارت کرنے والا 5 وقت نماز مسجد نبوی میں ادا کرے اور مسجد نبوی میں نماز اور ذکر الہی کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں عبادت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خطہ زمین جو میرے ممبر اور گھر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ زیارت کنندہ وغیرہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ فرض نماز کے لیے آگے بڑھے، حتی الامکان پہلی صف کی محافظت کرے، اگرچہ صف اول پہلی توسیع شدہ جگہ میں ہو۔ چنانچہ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا علم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی آئیں گے۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مقامات مقدسہ کی حاضری اور زیارت کے شرف بڑی سعادت کی بات ہے۔ محدثین اور فقہائے کرام نے باضابطہ اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ بالخصوص روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں اپنی آوازوں کو نہایت پست اور دھیما رکھا جائے۔ وہاں ذکر و اذکار یہاں تک کہ درود و سلام بھی اتنی بلند آواز میں پیش نہ کیا جائے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے آداب کے منافی ہو۔ مسجد نبوی کے آداب میں شامل ہے کہ وہاں شور و غل نہ کیا جائے اور نہ ہی بے مقصد آوازیں بلند کی جائیں، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زائرین میں سے بعض قبر نبوی کے نزدیک آواز بلند کرتے اور احتراماً دیر تک قیام کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو منع کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ادبی سے آواز نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح آواز دو جیسا کہ تم میں سے بعض کو آواز دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔